हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज परसेंटेज का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में हम थोड़े से ऊपर लेके चलेंगे क्वेश्चन, हल्के से एडवांस, और वो क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में लगभग आते रहते हैं, अर्थात जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक परीक्षा में 40% छात्र पास हुए और 300 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। छात्र अपने आप में जो परीक्षा में बैठे थे वो कितने थे ये पूछ रहा है। हम माने छात्रों की संख्या कितनी थी, 100%। क्लियर। अब इसमें से क्या कह रहा है, 40% पास हो गए, इसका मतलब 40% कैसे बच्चे थे जो पास हो गए, तो फेल कितने बचेंगे 100 में से, इसका मतलब 60% स्टूडेंट फेल हो गए। अब इसने कहा है कि 300 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या पूछी है, प्रतिशत नहीं पूछा है, छात्रों की संख्या। तो कितने थे, 300 छात्र फेल हो गए, तो 60% है, तो 300 में कितना निकालेंगे, 60 मल्टीप्लाई 100। इतने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, ये स्टूडेंटों की संख्या है। अगर वो प्रतिशत पूछता तो मैं उल्टा कर देता, 100 नीचे आ जाता। तो अब ये ध्यान रखोगे, बस ये कट गया, 6 पंजे 30, 5 से ये कितने बार कट गया, 500। इसका मतलब छात्रों की संख्या कितनी थी, 500 थी। फिर समझ लीजिए, अपने आप में 100% होती है कोई संख्या, तो 100% में 40% पास हो गए, तो 60% फेल हुए। फिर मैंने कही कि जो फेल छात्र थे, 300 छात्र फेल हो गए थे, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, तो इसका मतलब 300/60 गुणा 100 छात्रों की संख्या निकल आई। एक क्वेश्चन ऐसा ही और बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केवल डिजिट चेंज है, लैंग्वेज सेम है, तो इस प्रकार आपको 2 क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे। आइए क्या कह रहा है, 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, फिर भी छात्रों की संख्या। तो छात्र कितने, 35%, तो अपने आप में कितने हैं, 100%। पास कितने हुए, 30% छात्र पास हो गए। तो अब निकाल लोगे फेल कितने हुए, यहां फेल निकाल लीजिए, तो 65% छात्र फेल हो गए। अब कह रहा है 455 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो 455 कितने परसेंट फेल हुए थे, 65%, गुणा 100, ये आपके छात्रों की संख्या निकल आई। आइए ये 65, तो 13 से करेंगे, 13 3 39, और 13 पंजे 65, और 13 पंजे 65, 5 से ये कट गया 7 बार, 7 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 700। तो छात्रों की संख्या अब क्या कितनी थी, 700। इसका मतलब ए पार्ट सही है, और पहले क्वेश्चन करते तो उसमें ये डी पार्ट सही था। अब थोड़ा चेंज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक आदमी अपने वेतन का 15% खर्च करता है और प्रति माह 360 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। चलिए, तो कितना, 15%, तो वेतन अपने आप में 100% है, तो 100% वेतन खर्च कितना करता है, 15% वो खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 85% वो बचा लेता है। फिर कह रहा है 360 रुपए की बचत है, तो मासिक आय पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं, कितने की बचत है, 360 रुपए की, और बचत कितनी होती है, 85%, तो अपॉन 85 गुणा 100, ये उसकी क्या निकलेगी, मासिक आय। अब इसकी इसमें डिवाइड, इससे ये कट गया 8 बार, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 36, 8, 8 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 800 रुपए। तो चलिए बी इज द राइट आंसर। केवल 1 से 1.5 मिनट लग रही है, और आप इसे करेंगे तो आपको 30 से 35 सेकंड लगनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कंपटीशन के साथ साथ बीएससी कर रहे हैं या बीसीए या बीटेक क्लासेस कर रहे हैं, तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरे सेकंड चैनल का नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़, ठीक है। एक बार आप सर्च करके तो देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है, वेतन अपने आप में कितना है, 100%,
कितना खर्च करता है? 65%। और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है। तो पहले खर्च करता है ये, तो बचत कितनी हो गई? 35%। 100 में से 65 माइनस करेंगे, ये बचत हो गई। लेकिन उसने कहा कि प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो कितने बचत करता है? 525 अपॉन 35 मल्टीप्लाई 100, ये उसकी क्या होगी? मासिक आय होगी। चलिए 7 से ये कट जाएगा 5 बार, और 7 7 सत्ते 49, 3 7 पन्ना 35। 5 से ये कट जाएगा 15 बार, और 15 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 रुपये उसकी मासिक आय होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, हर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, वरना जो न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस लिया है। श्याम को एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 33%। तो पास होने के लिए उसे चाहिए कितने? 33%। परंतु उसने केवल 23% अंक ही हासिल किए, तो उसे प्राप्त कितने हुए? इसका मतलब इसमें से इसे माइनस कर दूं तो 10% अंक कितने कम मिले उसे? 10% अंक उसे कम मिले, इतने और मिल जाते तो वो पास हो जाता। फिर क्या कह रहा है? और 10 अंकों से फेल हो गया, तो पेपर का पूर्ण अंक पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं। तो पेपर कितने नंबर का था? फेल कितने से हो गया है? 10 नंबर से। 10 नंबर से फेल, कितने प्रतिशत कम हुए उसके? 10 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10, इसका मतलब पेपर के का था? 100 नंबर का था। तो एक ही जैसे बता रहा हूं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, लेकिन इनका जो वर्किंग रूल है वो सेम है, समझे? आइए तो कौन सा पार्ट सही है? ए इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड में होने चाहिए, डायरेक्ट। मैं तो आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, ठीक है। और हाँ, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, जैसे आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ऐसे ही आपके दोस्त भी मुझसे जुड़े। बस इतना ही सपोर्ट आपका मेरे लिए काफी है, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन 6 कह रहा है, राम को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने करने थे? 36% अंक। परंतु उसने केवल 24% अंक ही प्राप्त किए। तो ये पास होने के लिए चाहिए थे, और प्राप्त किसने किए? उसने 24%। इसका मतलब कितने परसेंट कम रह गए? 12% कम रह गए, और साथ के साथ 9 अंकों से फेल हो गया। तो कितने कम रह गए? वो 12, और अंक कितने थे? 9। 9 अंकों से कम, तो कितना पूर्ण अंक था? 9, और 9 और होते तो ये पूरे हो जाते। इसका मतलब 9 का ही निकालना है, और प्रतिशत नहीं, पूर्ण अंक, अर्थात पूरे नंबर कितने होने चाहिए थे? तो 9/12 मल्टीप्लाई 100, ये आपका पूर्ण अंक हो गया। ये 3 बार, ये 4 बार, इससे कट गया 25 बार, तो 75 होना चाहिए था पूर्ण अंक। कितने नंबर का? 75। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट सही था, अगर इस क्वेश्चन को करें तो इसका पार्ट बी है। ऑप्शन दोनों में मैंने सेम ही लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक टोकरी में 300 अंडे हैं, उनमें से 5 दर्जन अंडे सड़े हुए निकले, तो टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत बताइए। टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत बताइए। सबसे पहले दर्जन, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। तो 5 दर्जन खराब हो गए, इसका मतलब 60 अंडे खराब हो गए। अंडे कितने थे उसमें? 300, और अंडे सड़े हुए कितने निकले थे? 60। इसका मतलब 240 अंडे सही थे। अब 300 में 240 सही थे, तो प्रतिशत पूछ रहा है। तो 240 कितने में? 300 में, मल्टीप्लाई 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कै बार कट गया? 8 बार। इसका मतलब टोकरी में अंडों की प्रतिशत कितना था? 80% अंडे सही थे। चलिए तो कौन सा सही है?
डी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक टोकरी में 400 अंडे हैं, उनमें से 8 दर्जन अंडे सड़े हुए निकले, तो टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत बताइए। सेम लैंग्वेज सेम है, केवल डिजिट चेंज करी है। आप इसे 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। 400 अंडे हैं, खराब कितने निकले? 8 दर्जन, इसका मतलब 12 8 96। तो कितने अंडे सही निकले? 304। अंडे कितने थे? 400, उनमें से निकले कितने? 304। तो प्रतिशत बताइए कितने प्रतिशत सही अंडे निकले। तो 304 बटे 400 मल्टीप्लाई 100, ये 2 जीरो से कट गई, 4 से 4 सत्ते 28, 4 छीन 24, तो 76% अंडे सही थे। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो लगभग मैंने एक क्वेश्चन 2 बार बताया है आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये 100% इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। 40% लोग दूध पीते हैं, 50% लोग चाय पीते हैं और 10% लोग दूध और चाय दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग न दूध न चाय पीते हैं? तो वेन डायग्राम से समझाऊंगा। वैसे इसका शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन डायग्राम से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा और मात्र 1 से 1.5 मिनट लगेगी। आइए, तो ये 40% लोग दूध पीते हैं, मिल्क, और 50% लोग चाय पीते हैं, टी। 10% लोग दोनों पीते हैं, तो ये दोनों में आएगा। यहां 40% दूध पीते हैं और ये कह रहा है कि 10% दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो इसमें से 30% लोग, क्योंकि यहां 10% दोनों चीज पीते हैं, तो 30% लोग ऐसे हैं जो केवल दूध पीते हैं और यहां 40% लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, क्योंकि 10% हटा देंगे। तो 40% लोग कैसे हैं? जो केवल चाय पीते हैं और 10% लोग दोनों को पीते हैं। और 100% होता है, जितना भी पी रहे हैं वो अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 30 और 40 70 और 80, 100 में से 80 घटा दें तो इसका मतलब 20% लोग ऐसे थे जो न चाय पीते थे और न दूध पीते थे। चलिए दोबारा समझ लीजिए। 40% लोग दूध पीते हैं और 50% लोग चाय पीते हैं। 10% लोग ऐसे हैं कि जो दोनों चीज पीते हैं। तो अब हमें यह देखना है केवल दूध कितना पीते हैं? 30% लोग, क्योंकि इसमें से 10% माइनस कर दो। इसमें से 10% माइनस करोगे तो 40% लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं। लेकिन 10% दोनों चीज पीते हैं, वो इधर भी हैं और इधर भी हैं। जोड़िए इन्हें, कितना हो गया? 80। और 100% अपने आप में होता है पूरा दूध 100% में, तो 100 माइनस 80, इसका मतलब 20% लोग ऐसे थे जो न दूध पीते थे और न चाय पीते थे। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर? इस प्रकार के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है, जो एग्जाम के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करेंगे। बस इतना ही सपोर्ट आपका हमारे लिए बहुत है कि आप अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें।